बहुत दिन से कोई काम अटका होना तो वो होता ही नहीं, और बाबा जी को जल चढ़ाने से अगर वो काम हो जाता है ना तो आंख में तो आंसू भर ही आते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी सुनी। वैशाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। वैशाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान नहीं हो रही, बहुत परेशान है, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उबालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सोए, ऐसा वैशाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं, वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा, और हम गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तो मुझे भर कर ले गया, मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूँ, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना, तो ब्रज की रज को उठा कर नहीं लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना, ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूँ जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी
काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी, और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ चिंतन को कितने जीव रहते हैं काशी में, की करते उनकी मुक्ति शिव तत्व से। भोगड़दानी त्रिकालदम शिव कैलाशी अविनाशी शंकर त्रिलोकी का नाथ। देवर्षि नारद नहीं जा रहे हो क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा ली, कितने लोग शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, कथा के पंडाल में फर्क पड़ा है, किस अपने परिवार में छोड़ लिया, आपने मुझे अपना बना लिया, अपने माँ बैठी है जिसके बच्चे दानी में कठान हो गई तो कठान को सारी तालुका मेहकर ये है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई, कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। श्री शिवाय मीनाक्षी श्री शिवाय किशोर सोलके तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर, 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ, इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई, तब फिर मैंने वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था, डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रच अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और
मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, पांचवें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत ही अच्छी सी बातें बताई और बहुत ही अच्छे से उपाय करने के लिए बताए हैं। रोग मुक्ति के लिए विशेषकर उपाय बताए हैं, संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं। तो अवश्य करिए और गुरु जी की कथा को सुनिए, समझिए और उन्हीं की कथा को सुनकर आप सभी लोग उपाय करते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं। तो अवश्य करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में शिव जी का प्यारा नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।